हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को वैदिक काल जो है उसे दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और दूसरे में भाग में बांटेंगे उत्तर वैदिक काल जिसे 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। तो वैदिक जो सभ्यता है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। और वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो एक ग्रामीण सभ्यता थी और उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। और जो मैक्स मुलर है उन्होंने क्या कहा है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया को माना जाता है, वो मध्य एशिया से आए थे। और जो सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके आर्य बसे थे। तो आपको याद रखने वाले इसमें 2 से 3 लाइन है कि वैदिक सभ्यता में कहाँ से आए थे आर्य। सबसे पहले कहाँ आए? तो सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। और मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ कहा है? तो मध्य एशिया को माना है। बस अब ये याद रखेंगे। और आर्यों की जो भाषा थी कौन सी थी? तो भाषा उनकी संस्कृत थी। आर्य का मतलब होता है, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, ये नोट है। और साथ ही आपको ये जानना है आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। जैसे सबसे पहले कुल या परिवार लिख सकते हैं आप, उसके बाद ग्राम, फिर जाके विश्व, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। ठीक है। और ग्राम के जो मुखिया होते हैं उसको ग्रामीणी कहते थे, और विश्व का जो प्रधान है उसको विस्पति, और जो जन है देखिए यहाँ पर जन के शासक को राजन कहलाते थे। आप याद रखेंगे ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी और विश्व का प्रधान को विस्पति, और जो जन के शासक है उसको राजन कहलाते थे। चलिए आगे देखेंगे। जो राज्य के अधिकारियां होते थे, अधिकारियों को पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। तो वशिष्ठ कैसे थे? तो रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। आप ये याद रखेंगे। देखो आगे देखेंगे। सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। क्वेश्चन यदि आए रत्नी किसे कहते थे या कौन कहलाते थे, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे जहाँ सूत, रथकार व कमादी हो उसे रत्नी कहती, ये लगाएंगे आप। इनकी संख्या राजा के सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है। अब देखो जो दुर्गपति होते थे, जो दुर्ग पे रहते थे किले पे, उसको पूर्व कहते थे, पूरब कहते थे। और जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। आप सीरियल में या कुछ जगहों पे देखे होंगे, तो जो गुप्तचर होते थे जो जनता की गतिविधि को देखते थे उसको स्पष्ट कहते थे। जो वाजपति किसे कहते थे? गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसको वाजपति कहते थे। और जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उसको उग्र कहते थे। इतना याद हो गया होगा। और देखो राजस्व कर एकत्र करने वाले अधिकारी को भाग दुह कहते थे। आई होप आपको ये याद हो चुकी हो अभी तक। देखो दुर्गपति को पूरब कहते थे, और जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे उनको स्पष्ट कहते थे। और जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसको वाजपति, और अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था उसको उग्र कहते थे। और राजस्व कर एकत्र करने वाले अधिकारी को भाग दुह कहते थे। साथ ही इधर साइड पे आप देखेंगे, आप ये पढ़ लेंगे जो दिशाएं हैं। जैसे पूर्व है उसको उत्तर वैदिक शब्द उनका प्राची था, और राजा का नाम उस टाइम सम्राट कहते थे। आप ये पढ़ लेंगे खुद से। चलो आगे। नोट इधर लिखा गया है ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। मैं बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ सभा और समिति किसकी पुत्रियाँ थी। आप लोग एक कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। सभा श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोगों की संस्था थी। देखो जो सभा थी वो श्रेष्ठ लोगों और संप्रभात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो सामान्य जनता होते थे उनके लिए समिति होती थी, और सभा होती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोगों की संस्था थी। समझ गए? चलो जो इन दोनों के अध्यक्ष होते थे, सभा और समिति की अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। याद हो चुका हो, ईशान कहा जाता था। ठीक है, सभा एवं समिति के अध्यक्ष को। और साथ ही देखो मेंशन है स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। चलो आगे देखेंगे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट नोट करेंगे आप लोग, गविष्टि का मतलब क्या होता है? युद्ध के लिए। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज।
ठीक है। चलो आगे देखेंगे। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी, मतलब जो परुष्णी है रावी नदी का प्राचीनतम नाम है, ठीक है। नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। कौन सी नदी के बीच लड़ा गया था? सुदास तथा 10 जनों के बीच की लड़ाई, तो आप लिखेंगे परुष्णी, रावी नदी के तट पर। कौन से मंडल पे लिखा गया है ऋग्वेद में? तो आप लगाएंगे 7वें मंडल में। तो ठीक है, इसमें कौन जीता था यदि क्वेश्चन आए, ठीक है, रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों की लड़ाई में तो सुदास विजयी हुआ, याद रखेंगे। चलो आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। चलो आगे आप देखेंगे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। जी हाँ, जो जैसा व्यवसाय करता था उस हिसाब से उनको उन वर्णों में सम्मिलित किया जाता था। चलो आगे देखेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कौन से मंडल में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। जब आप लोग ऋग्वेदिक काल पढ़े हैं तो आपको पता होगा। इसमें कहा गया है जो ब्राह्मण है परम पुरुष के मुख से, ठीक है, जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष के मुख से निकले हैं, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, और वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र को पैरों से उत्पन्न हुए माना जाता है। ऐसा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। आपको याद रखना पड़ेगा, जो ब्राह्मण है ये वो पुरुष के मुख से निकले हैं परम पुरुष के, क्षत्रिय उनके भुजाओं से, वैश्य उनके जांघों से, और शूद्र को उनके पैरों से उत्पन्न हुआ माना जाता है। चलो आगे देखेंगे। जो आर्यों का समाज है पितृ प्रधान था, याद रखेंगे आप लोग, जो आर्य थे उनका समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। यदि क्वेश्चन आए कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था तो उस समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो आप लिखेंगे परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जो कि आज भी परिवार का मुखिया पिता ही होता है, जिसे कुल्प कहा जाता है। पिता को मतलब मुखिया को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन आए तो आप लगाएंगे कुलप में, ठीक है। आगे देखेंगे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। आप तो लगा लेंगे, इसको आराम से बना लेंगे, है ना। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। जी हाँ, पे नोट करेंगे, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। आगे देखेंगे। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई मतलब देवर से विवाह कर सकती थी, और साथ में इसको भी नोट करेंगे, जो विधवा हो जाती थी महिलाएं, तो यदि उनका हस्बैंड मर जाए तो उनका यदि भाई है, छोटा भाई है, मृतक पति का यदि भाई है कोई, ठीक है, मतलब वो देवर हो गया, तो विवाह उससे कर सकती थी, ठीक। आगे देखेंगे। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। उस काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, जिसकी बहुत से फेमस नाम है, जैसे कि ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला है, ठीक है, नोट कर लेंगे, आपला लिखा हुआ है, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। मतलब बहुत ही ज्ञानी स्त्रियां उस वक्त पे थी। जो गार्गी हैं उन्होंने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दे दिए थे, ठीक है। उनमें इतना साहस था, इतना ज्ञान था कि उन्होंने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दे दी थी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आमजू किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आए, आमजू किसे कहा जाता है? जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमजू कहा जाता था, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। और जीविका पार्जन के लिए, ठीक है, अपनी जीविका को चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को, देखो वेद क्या होते हैं और वेदांग क्या होते हैं, मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दिया है, आप जाके नोट करेंगे, उसके देख लेंगे, ठीक है। उसे जो वेद और वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उस टाइम पे उपाध्याय कहते थे, उपाध्याय कहलाते थे वे। आई होप समझ गए। चलो आगे पढ़ेंगे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, ठीक है। यदि क्वेश्चन आए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो आप लगाएंगे, टिक लगाएंगे, सोमरस था। और सोमरस किससे बनाया जाता था? ऐसा क्वेश्चन आए तो वनस्पतियों से बनाया जाता था, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। सबसे पहला है वास, दूसरा है अधिवास, और तीसरा में है उशीर्ण। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, ठीक है, याद रखेंगे। नीवी क्या है? तो अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। चलो आगे देखेंगे हम लोग। आर्यों का जो मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? क्वेश्चन यदि आए आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत,
रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा थी। उस टाइम पे उनका संगीत, रथों को दौड़ाना, घोड़ों को दौड़ाना और ध्रुत क्रीड़ा, ये सब उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि था। अब क्वेश्चन यदि आता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ भी सकता है, यदि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक, तो आप लगाएंगे आंसर महर्षि कणाद को कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक। आगे हम देखेंगे गाय को क्या कहा गया है। गाय को अधन्या कहा गया है, मतलब ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, गाय की जो हत्या करते थे, यदि गाय की कोई हत्या कर दिए जाए तो उससे या घायल कर देते थे तो उसमें वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो गाय को क्या कहा गया है? अधन्या कहा गया है। और यदि गाय को मारते हैं या घायल करते हैं तो वेदों में उसे, उस व्यक्ति को मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। तो आर्यों की प्रिय पशु कौन सा था? तो घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। ठीक है, मतलब इंद्र, उनके सर्वाधिक सबसे प्रिय देवता इंद्र थे और उनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। आगे देखेंगे, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ठीक है, जो आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। याद रखेंगे, श्याम अयस्क क्या था और लोहित अयस्क क्या था? तांबे को लोहित अयस्क कहते थे उन लोग। देखो आगे देखेंगे, पड़ी किसे कहते थे? जो व्यापार के लिए दूर दर तक जाते थे, ठीक है, ज़्यादा दूर दूर तक जाते थे, व्यापार करते थे, उसे पड़ी कहते थे। और लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, जो वस्तुओं को एक दूसरे में देते थे, विनिमय करते थे, उसको, वहाँ वो प्रचलित प्रणाली थी, विनिमय प्रणाली। आगे देखेंगे, जो ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनॉट कहते थे, मतलब सूदखोर कहा जाता था। याद रखेंगे, बेकनॉट या सूदखोर किसे कहते थे? तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर कहते थे। और आगे देखेंगे, अग्नि की पूजा की जाती थी, किस लिए की जाती थी? मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि के रूप में मानते थे, अग्नि की पूजा की जाती थी। चलो आगे देखेंगे, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। उस वक्त में ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। जी हाँ, यदि क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती नदी को। और गंगा का जिक्र 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। जी हाँ, सिंधु सभ्यता हम पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, देखो यदि क्वेश्चन आए कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता कब हो गए थे? तो आप आंसर लगाएंगे उत्तर वैदिक काल में। किसके स्थान पर बहुत ज़्यादा प्रिय हो गए थे? तो इंद्र के स्थान पर। ठीक है, अब आगे देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। आप सभी को पता है राजसु यज्ञ क्या होता है, तो किस टाइम पे किया जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में किया जाता था। आगे देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। जो वर्ण व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। मतलब यदि आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते थे तो आप ब्राह्मण कहलाते थे, क्षत्रिय होते तो क्षत्रिय के घर में जन्म होते तो आप क्षत्रिय कहलाते थे। इस तरह से होता था उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनसे संबंधित चीजें सीखेंगे हम लोग। चलो दिखा दूं मैं। चलो देखेंगे, जो ऋग्वैदिक काल है उस टाइम के देवता जैसे इंद्र हैं, तो उनका संबंध क्या था ऋग्वैदिक काल में? युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। जो आप सबको पता है वर्षा का देवता इंद्रदेव हैं। साथ ही आप याद रखेंगे युद्ध का नेता भी कहते थे। कौन से काल में? तो ऋग्वैदिक काल में। और अग्नि को क्या कहा जाता था? उनका संबंध क्या था? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। अभी थोड़ी देर पढ़े हैं ना, तो अग्नि का जो
अग्नि देवता हैं, उनका संबंध क्या है? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम होता था। और वरुण देवता का काम क्या था? उनका संबंध क्या था, किससे था? तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। यदि क्वेश्चन आए, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन, ठीक है, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता, अच्छा यहाँ तक है ना, दिन रात का कर्ता। तो कौन से देवता थे? तो वरुण देवता। याद रखेंगे, दिन और रात जो बदलता है, ऋतुएं जो बदल जाती हैं, और सत्य का प्रतीक, विश्व के नियामक और समुद्र देवता, और पृथ्वी और सूर्य के निर्माता तो कौन है? वरुण देवता। और आकाश देवता सबसे प्राचीन देवता माना जाता है, उसे कहते थे घाव। और सोम वनस्पति देवता है। और उषा जो है वो क्या है? प्रगति और उत्थान का देवता है। और अश्विन जो दिया गया है, विपत्तियों को हरने वाला देवता। तो विपत्तियों को हरने वाला देवता कौन सा है? तो अश्विन है। यदि कहीं अश्विन लिखा हो तब भी आप डालेंगे। और पशुओं का देवता किसे कहा जाता है? पूषण को। और विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता श्री विष्णु जी हैं। और आंधी तूफान का देवता किसे कहते हैं? मरुत को कहते हैं। आप कहीं पढ़े होंगे तो पता होगा मरुत क्या होता है, तो आंधी और तूफान का देवता है। आगे चलो देखते हैं। चलो आगे देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? सीरा कहते थे। वह हल रेखा को, देखो जो हल होता है उसे सीरा कहते थे उत्तर वैदिक काल में। और हल से यदि जोता जाता था तो जो रेखा बनती थी, ऐसे लाइन बनती थी, उसको क्या कहते थे? सीता कहा जाता था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान, ठीक है, निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। यदि क्वेश्चन आए कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ कौन कौन सी थी, तो उसमें निष्क और शतमान लगाएंगे, क्योंकि उस टाइम सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। अगले देखेंगे, देखो सांख्य दर्शन हम अगले भाग में देखेंगे, पर मैं थोड़ा इसे इधर बता देती हूँ, क्योंकि उसमें दर्शन विचारधारा में रूढ़िवाद आएगा, फिर सांख्य विचारधारा आएगा, फिर उसमें जो नास्तिक हैं उसे क्या कहते हैं, मीमांसा विचारधारा, ये सब आते जाएंगे। तो चलिए पहले इतना हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। यदि क्वेश्चन आए कि भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन क्या है, दर्शनों में आए, तो आप लगाएंगे सांख्य दर्शन। क्या लगाएंगे? सांख्य दर्शन। सांख्य का मतलब होता है गिनना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। देखो सांख्य दर्शन के अनुसार जो तत्व हैं 5 हैं, लेकिन नॉर्मली हम 5 तत्व ही पढ़ते आए हैं। और पांचों तत्वों में भी और एक आएगा विचारधारा, उसमें 4 तत्व ही पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अभी जानते हैं। यदि क्वेश्चन आए सांख्य दर्शन क्या है, तो आप लिखेंगे भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। और इसके अनुसार जो तत्व हैं, मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। मतलब उन लोग नेचर को भी तत्व मानते हैं और पहला तत्व मानते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सबको पता है मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, तो सत्यमेव जयते। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना किससे की गई है, तो आप लगाएंगे फूटी नाव से। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। यदि क्वेश्चन आए कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक, मतलब व्यवहारिक है, ये कैसा लिखा गया है, थोड़ा सा किसकी रचना की गई थी? ज्यामिति की रचना की गई, ठीक है। गायत्री मंत्र, सावित्री होना था, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, चलो ठीक है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से लिया गया है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की गई है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल में है, तो आप वीडियो जाके देखो पहले, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बच गया, इसे देखते हैं। तो श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने करी थी, तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी, ठीक है। क्वेश्चन अभी आ सकता है, देखो श्राद्ध का मौसम चल रहा है, तो श्राद्ध की जो प्रथा है सबसे पहले किसने शुरू करी थी, तो आप लगाएंगे दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने की थी। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है
किन्निमी किसके पुत्र थे? तो आप लोग लगाएंगे दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय ऋषि। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर के प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में कहाँ पर किया गया है? तो कौशाम्बी नगर में। ठीक है, प्रथम बार। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। ये लुसेंट के बुक में ऐसा दिया गया है, बीच से उठाकर, सभी को पता है। और इसमें देखो, महाभारत का जो पुराना नाम है, कहीं आप लोग इंस्टा रील या कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स में देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। जी हाँ, यदि आपको नहीं पता होगा तो जान लो, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, जो गोत्र है एक संस्था है, उसका जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग दर्शन विचारधाराएं देखेंगे। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे जो पढ़ रहे हैं बच्चे। ठीक है, चलो आज ख़त्म करते हैं वैदिक सभ्यता। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। हरे कृष्णा।